अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। प्रॉब्लम यह है 7 पावर cos स्क्वायर एक्स प्लस 7 पावर sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 8। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 पावर sin स्क्वायर एक्स से। इस साइड से मल्टीप्लाई 7 पावर sin स्क्वायर एक्स इंटू, अब ये लिख लेते हैं 7 पावर cos स्क्वायर एक्स प्लस 7 पावर sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, तो फिर इस साइड से भी मल्टीप्लाई करना होगा 7 पावर sin स्क्वायर एक्स से डॉट 8। ठीक है, अब ये जो है 7 पावर sin स्क्वायर एक्स, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक एक टर्म को। तो 7 पावर sin स्क्वायर एक्स डॉट इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 पावर cos स्क्वायर एक्स प्लस, अब इनकी बारी है 7 पावर sin स्क्वायर एक्स डॉट 7 पावर sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, और ये 7 पावर sin स्क्वायर एक्स डॉट 8। ठीक है, तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो ये है जब सेम बेसिस हो x पावर a डॉट x पावर b इज इक्वल टू x पावर a प्लस b। इसका मतलब ये है जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में एक ही बेसिस आ जाता है और इनके पावर्स को ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पर सेम बेसिस हैं। ठीक है, ए की 7 हो जाएगा और इनके पावर्स को ऐड किए जाएंगे sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ पर भी सेम बेसिस हैं, बीच में प्रोडक्ट है, तो एक ही बेस हो जाएगा और ये ऐड हो जाएंगे sin स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 7 पावर sin स्क्वायर एक्स डॉट 8। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये याद रखिएगा, ये इक्वल होता है 1 का। तो ये हो जाएगा 7 पावर 1 प्लस, और ये 7 पावर sin स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स, यानी 2 टाइम्स है, तो लिख लेते हैं 2 टाइम्स sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 7 पावर sin स्क्वायर एक्स डॉट 8। अब देखो 7 पावर 1 प्लस 7 पावर sin स्क्वायर एक्स होल पावर, ये 2 जो है होल पावर में लिख लेते हैं, क्योंकि एक रूल है हमारे पास x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। इसका मतलब यह है कि जब कभी किसी बेस के ऊपर 2 पावर्स हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 7 पावर 2 sin स्क्वायर एक्स है, दोनों पावर्स प्रोडक्ट में है, तो इस सूरत में हम इनको स्प्लिट कर सकते हैं। तो इस तरह लिख लिया इज इक्वल टू 7 पावर sin स्क्वायर एक्स डॉट 8। ठीक है, अब मैं लेट कर लेता हूं, लेट x इज इक्वल टू 7 पावर sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 7 पावर sin स्क्वायर एक्स की जगह अब x लगाते हैं, तो 7 पावर 1 ये तो हो जाएगा 7 प्लस इनकी जगह x ऊपर जो है यहाँ पर 2 है इज इक्वल टू, यहाँ पर इनकी जगह x डॉट 8। तो इनको मैं तरतीब देता हूँ, पहले x स्क्वायर प्लस 7 और ये हो जाएगा 8x, तो x स्क्वायर इनको इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये नेगेटिव 8x हो जाएगा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के
बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड का तरीका यह है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट, इनको मल्टीप्लाई करना होता है। अब इनके मल्टीप्लाई करने के नतीजे में जो कुछ आता है उनको आप ऐड कर लें या नेगेटिव कर लें, उनसे फिर बीच वाला आना चाहिए। तो यहाँ पर 1 है और ये कांस्टेंट 7 है, इनको प्रोडक्ट करके 7 बनता है। अब इनको -1 -7 कर लें तो इनसे -8 आता है। तो -8 की जगह हमने -1 -7 लगाना है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -7x + 7 इज इक्वल टू 0। अब देखो -x -7x इनसे बनता है -8x। ठीक है, तो ये अलग पेयर है और ये अलग। अब इनसे कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस ये कॉमन ली है 1 -7 कॉमन लेते हैं, तो x -1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो है सेम है, तो x -1 और ये x -7 इंटू में इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 3 सिचुएशन हैं, या तो ये 0 के इक्वल होगा तब 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर ये होगा तो भी 0 के इक्वल आ सकता है, या फिर दोनों 0 के इक्वल होंगे तो भी 0 के इक्वल आ सकता है। तो लिख लेते हैं x -1 इज इक्वल टू 0 और x -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो x -1 उस साइड को शिफ्ट करके पॉजिटिव 1 हो जाएगा और x इज इक्वल टू -7 उस साइड को शिफ्ट करके पॉजिटिव 7 हो जाएगा। अब एक और बात, x हम लेट कर चुके हैं क्योंकि 7 पावर साइन स्क्वायर x के इक्वल है, तो यहाँ पर x की जगह अब हम वैल्यू लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 7 पावर साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 और इस साइड पे 7 पावर साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब 7 पावर साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है, तो हम लिख सकते हैं 1 की जगह 7 पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 की जगह 7 पावर 0 लगाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक रूल है, वो ये है, यहाँ पर लिख लेता हूँ। रूल ये है कि x पावर a इज इक्वल टू x पावर b। इसका मतलब ये है कि जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेम बेसिस है, बीच में इक्वलिटी भी है और डिफरेंट पावर है, तो ये पावर्स इक्वल हो जाएंगे। साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर भी सेम बेसिस हैं, डिफरेंट पावर हैं, यहाँ पर पावर 1 है, तो ये पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड, तो ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 1। तो ये आ गए हमारे पास 3 वैल्यूज, एक जो है पॉजिटिव नेगेटिव 1 और ये साइन x इज इक्वल टू 0। अब आगे इनको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो साइन x इज इक्वल टू 0, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। साइन x इज इक्वल टू 0। अब ये x जो है ये एंगल है, अब वो कौन सा एंगल होगा जो हम साइन को दे दें वो हमें 0 वैल्यू दे दें। ठीक है, तो वो जस्ट ये है के पाई। ठीक है, ये के पाई वैल्यू जो है ये आप साइन को देते रहेंगे, वो आपको 0 वैल्यू देता रहेगा।
के बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से, ठीक है। तो साइन के पाई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास हमेशा जो है 0 देता रहेगा। के की वैल्यू, के की जगह आप 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, जो आप मर्जी देना चाहें, लेकिन इस सेट से बिलोंग करना चाहिए, तो आपके पास हमेशा 0 देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यू जो है यहाँ पर के पाई है, ठीक है। तो एक रिजल्ट हमारे पास ये हुआ, जिसको x1 का नाम देते हैं। अब दो वैल्यू हमारे पास ये हैं, एक पॉजिटिव 1 है, दूसरा नेगेटिव 1 है। तो पहले पॉजिटिव के साथ कर लेते हैं, साइन x इज इक्वल टू पॉजिटिव 1। अब x को हमने कौन सी वैल्यू देनी है या कौन सा एंगल देना है साइन को, जो हमें 1 दे दे, ठीक है। तो साइन का एंगल होगा π/2 प्लस 2k पाई, यह हमेशा आपको 1 देगा, और k जो है ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो हमारे पास हो गई π/2 प्लस 2k पाई, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेकेंड रिजल्ट, ठीक है। अब थर्ड के साथ कर लेते हैं, साइन x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर साइन को हम कौन सा एंगल दे दें जो हमें हमेशा -1 दे दे, तो वो जस्ट एक ही एंगल है, साइन 3 π/2 प्लस 2k पाई जो है वो हमेशा आपको -1 की वैल्यू आपको देता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि x3 जो है ये फिर हमारा थर्ड रिजल्ट ये है 3 π/2 प्लस 2k पाई। सो ये हो गए हमारे 3 रिजल्ट, x1, x2 एंड x3। अब अगर इन रिजल्ट्स को आप चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये वैल्यूज पुट करके आपके पास हमेशा ये 8 आएगा। ये आप चेक कर सकते हैं और ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत हो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।